तो दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि थाने का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो वो मैं आपको बता दूं कि वो होता है थाना प्रभारी। और थाना प्रभारी के बाद होता है एक अहम पद होता है जिसे हम एसएसआई कहते हैं। लेकिन बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी जो है वो पुलिस विभाग ही होता है। और इसके बाद जिले स्तर का अहम इकाई होती है, वो होते हैं पुलिस थाने। थाने के इंचार्ज के बारे में तो जानते ही हैं सभी लोग, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, थाने का जो प्रभारी होता है वो होता है एसओ या एसएचओ। एसओ जो होता है वो एसआई रैंक का अधिकारी होता है और जो एसएचओ होता है वो इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है। लेकिन इसी में होता है एक एसएसआई का पद, सीनियर सब इंस्पेक्टर, और हिंदी में हो जाएगा वरिष्ठ उपनिरीक्षक। ये जो पद होता है ये सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी का होता है और उसका सीनियर होना ज़रूरी होता है, तभी जो है कि उसको ये पद दिया जा सकता है। कप्तान के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस अधीक्षक जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसके द्वारा ये पद जो है कि दिया जाता है। ये भी आपको, अगर आप उपनिरीक्षक के पोस्ट पे हैं तो आपका सीनियर होना भी इसमें ज़रूरी होता है। तो एसआई का पद होता है ये एसओ एसएचओ के बाद दूसरा सबसे अहम पद होता है थानों पर। देखिए, आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि एसओ या एसएचओ के ऊपर जो है कि बहुत सारे कार्य होते हैं, उनको बहुत सारा क्षेत्र देखना पड़ता है। तो इसीलिए जो जनपद के थाने होते हैं उसमें एसएसआई का पोस्ट होता है। जो कार्य है ना, जो थाना प्रभारी के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है उसको हल्का करने के लिए होता है। जैसे कि एसएसआई का जो कार्य होता है, ड्यूटी से रिलेटेड हुआ, ड्यूटी कहाँ भेजनी है, कैसे भेजनी है, स्टाफ से जुड़े मामले होते हैं उनको ब्रीफिंग करना। तो थाना क्षेत्र में गंभीर वारदात होते हैं या जो है कि एसआर श्रेणी की विवेचना है, वो भी इनको मिल जाता है। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे दिल्ली हुआ और कमिश्नरेट वाले जो थाने हैं, वहाँ पे जो हम लोग के यहाँ उत्तर प्रदेश में एसएसआई का पोस्ट है, वैसे वहाँ पे जो है कि सेकंड अफसर का पोस्ट होता है। और वो सेकंड अफसर का पोस्ट जो होता है वो एसएचओ रैंक का, मतलब कि इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी ही वहाँ पे सेकंड अफसर होता है। कि यूपी में आपका सेकंड अफसर का काम जो है कि एसएसआई रैंक के अधिकारी करते हैं। वही आप चले जाएंगे दिल्ली में तो वहाँ पे एसएचओ हो जाते हैं। और कई जगह कमिश्नरेट में भी ऐसा हो सकता है। वैसे मेरे हिसाब से जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर तो मैं यही देख रहा हूँ कि एसआई पोस्ट किए जाते हैं सेकंड अफसर के पोस्ट पे। आप जो है कि यूपी के थानों में जो एसएचओ या एसओ तैनात हैं, उनका तबादला हो जाए, उनको कोई बीमारी हो जाती है या वो छुट्टी पे हैं, जो इंस्पेक्टर या एसओ वो किसी आधिकारिक यात्रा पे हो, तो वहाँ पे उस पद को जो है कि हमारे थाने के, जिसको हम कह सकते हैं एसएसआई सीनियर सब इंस्पेक्टर, वो संभालते हैं। वहाँ तक कि छुट्टी से लेकर के सारा काम, विवेचना से लेकर के, मतलब जितना भी पेंडिंग कार्य है एसएसआई ही देखेंगे। तो मेरे बताने के हिसाब से मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि जो आम नागरिक होता है, जो गांव के लोग होते हैं, वो समझ नहीं पाते। एसओ तो सब कोई जानता है, एसएचओ तो सब कोई जानता है, लेकिन एसएसआई के बारे में नहीं जानता। इस तरीके से मैं जानता हूँ, मैं उस हिसाब से समझाने की कोशिश किया हूँ। मुझे आशा है कि आपको मेरा बताने का तरीका पसंद आया होगा। और आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।